प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं मिसेस प्रीति कुजूर आप सबों का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हम में से प्रत्येक को संभाल करके रखा, जूतों के मध्य में रखा और हम इन दिनों में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने 6वें अध्याय को कंप्लीट किया था, 7वें अध्याय को कंप्लीट किया था और हमने 6वें अध्याय में देखा था कि 6 मुहर का खोला जाना को हमने देखा था, उसमें कुछ चिन्ह को देखा था। और मेरे प्रियो, आज हम जो है 8वें अध्याय को हम लोग प्रारंभ करेंगे। 8वें अध्याय को आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ बातों को देखेंगे जिसमें हमको यहाँ पर जब हम लोग हेडिंग देखते हैं 7वें मुहर और सोने का धूपदान हमको यहाँ पर दिखता है। पहला पद को जब हम लोग पढ़ते हैं 8वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, तो क्या लिखता है? जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। तो यहाँ क्या दिख रहा है हम लोग को? स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा। तो मेरे प्रियो, ये स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा क्या है? यदि हम देखें, समुद्र को देखते हैं, समुद्र में हम लोग देखते हैं जब एक बहुत बड़ी तूफान आने वाला होता है, सब बहुत बड़ी विपत्ति आने वाला रहता है, समुद्र एकदम शांत हो जाता है। तो हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो स्वर्ग में आधे घंटे का जो सन्नाटा है, ये एक आने वाली विपत्ति की ओर इशारा करता है, आने वाली विपत्ति की ओर इशारा करता है। और जैसे ही हम लोग देखते हैं कि 7वीं मुहर का खुला जाना दिखता है, तो यहाँ पर हम लोग अंतिम काउंटडाउन हम लोग देखते हैं कि वो शुरू हो रहा है, या अंतिम हम लोग विपत्ति को देखते हैं कि अब परमेश्वर का जो क्रोध है वो इस धरती पर या इस पृथ्वी पर डाली जाएगी। परमेश्वर का क्रोध को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का क्रोध यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 6वें अध्याय में जब हमने पढ़ा था तो 6 मुहर को हमने देखा था। यहाँ पर कुछ चिन्ह दिखाए गए थे, हर एक मुहर का चिन्ह दिखाई देते हैं। हमने घोड़े, काले घोड़े, पीले घोड़े, लाल घोड़े, हमने इन सारी चीज़ों को देखा था। अब 8वें अध्याय में जब हम लोग देख रहे हैं 7 मुहर का खोला जाना और 7 स्वर्गदूतों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गई, 7 तुरहियां दी गई। तो ये तुरही क्या चीज़ है? तुरही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब दो राजा लोग आपस में जब युद्ध करते हैं तो तुरही बजाई जाती है, तुरही बजाई जाती है, यानी युद्ध का आगाज हो रहा है, युद्ध अब प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वही देखते हैं कि तुरही दी गई है, तुरही फूंकी जा रही है, एक युद्ध को हम लोग देखते। तो ये बिल्कुल हम लोग ये देखेंगे कि ये एक अंतिम पड़ाव है। यहाँ जो तुरहियां फूंकी जा रही है, यहाँ जो तुरहियां दी गई है, ये अंतिम काउंट डाउन को हम लोग यहाँ देखते हैं, उसकी एक ध्वनि को देखते हैं, युद्ध की आगाज को देखते हैं, अंतिम पड़ाव को हम लोग देखते हैं, अंतिम समय को हम लोग देखते हैं। ये उसकी ध्वनि है कि अब जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उसका दूसरा आगमन बिल्कुल द्वार पर है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बिल्कुल द्वार पर है और वो अपने विरोधियों को परमेश्वर के या पिता के पांवों की चौकी कर देगा, या जब तक वो ना कर दे तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का तुरही का शब्द जो है, यहाँ तुरहियां दी गई स्वर्गदूतों को, ये एक आगाज दिखाता है, युद्ध की एक घोषणा को दिखाता है। और उस सारी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो ये आकाश में, स्वर्ग में, माफ़ कीजिएगा, स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा। तो 7वीं मुहर के खुलते ही 7वीं मुहर के खुलते ही 7 तुरहियां 7 स्वर्गदूत को दी गई, 7 स्वर्गदूत को दी गई। अब आगे हम लोग पद 3 में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया, स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। यहाँ स्वर्गदूत क्या कर रहा है? सोने का धूपदान लिए हुए आया,
सोने का धूप दान लिए हुए हैं। तो सोने के धूप दान क्या है, वेदी क्या है, धूप क्या है, यह हम लोग क्या देख रहे हैं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो उस वेदी पर चढ़ाई जा रही है, उस वेदी पर चढ़ाई जा रही है। और हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, वेदी जो है स्वर्ग में असली वेदी है, स्वर्ग में असली वेदी है। और हम लोग पृथ्वी में देखते हैं कि सुलेमान ने एक मंदिर बनाया था। सुलेमान की मंदिर का वेदी हम लोग देखते हैं कि एक उसका प्रतिबिंब है, एक उसका प्रतिरूप है, एक छाया को हम लोग देखते हैं। लेकिन असली वेदी तो कहाँ है, स्वर्ग में है। असली वेदी स्वर्ग में है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने। तो वेदी को धूप दी जा रही है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, वेदी को धूप दी जा रही है। तो क्या यहाँ पर यह है कि जो पृथ्वी में या पृथ्वी में जो धूप दी जाती थी, क्या उसकी समानता में होगी या उसके समान होगी? मेरे प्रियो, ये यहाँ पर वैसा नहीं है। ये क्या वहाँ पर ऐसी धूप दी जाएगी जैसे यहाँ पर है? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। फिजिकली रूप से या हम कहें कि यहाँ पर पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं चढ़ाई जा रही है, वैसे नहीं होंगे, किंतु पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं चढ़ाई जा रही है जो उन्होंने परमेश्वर से की थी। किनके लिए? अपने लिए उनकी प्रार्थनाएं चढ़ाई जा रही है, पवित्र लोगों की स्तुति चढ़ाई जा रही है, पवित्र लोगों की आराधना चढ़ाई जा रही है। किसके लिए? जो उन्होंने अपने लिए किए हैं, या जो उन्होंने कलीसिया के लिए किए हैं, या जो उन्होंने विश्वासियों भाई और बहनों के लिए किए हैं, वो प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर को अर्पित की जा रही है, परमेश्वर को अर्पित की जा रही है, ताकि जब हमारा न्याय का जब प्रक्रिया चालू हो या न्याय की जब प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी सारी प्रार्थना, हमारी सारी आराधना, हमारी सारी स्तुति को मद्देनजर रखते हुए हम जो है हमारे साथ जो है न्याय किया जाए। तो मेरे प्रियो, ये उन पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो उन्होंने अपने लोगों के लिए की थी, उन विश्वासियों के लिए की थी या कलीसिया के लिए की थी। ये वे प्रार्थनाएं हैं जो वेदी पर उंडेली जा रही है या वेदी पर चढ़ाई जा रही है, वेदी पर चढ़ाए जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और ये प्रार्थनाओं को हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत के सामने पहुंचाई गई। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर? स्वर्गदूत के सामने, स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के सामने पहुंचा रहे हैं। माफ कीजिएगा, सेंटेंस को ठीक से सुनिए। स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के सामने पहुंचा रहे हैं। जैसे हम 4 प्राणी को देखते हैं, चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। चौथे अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, 4 प्राणी जिनके भीतर बाहर सब तरफ आंखें ही आंखें हैं। और ये आंखें क्या है? परमेश्वर की दृष्टि है। ये आंखें परमेश्वर की दृष्टि है जो कि चारों ओर स्वर्गदूत के द्वारा प्रत्येक मानव पर या मनुष्य पर लगी रहती है, प्रत्येक मनुष्य पर लगी रहती है। और इन्हीं शक्तियों के द्वारा वो या उनकी प्रार्थनाएं जो है, आराधना जो है परमेश्वर तक पहुंचती है, स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचती है या पहुंचाई गई। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, परमेश्वर तक पहुंच गई। तो मेरे प्रिय, जब ये अंतिम या उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, काउंटडाउन का समय है, तो ये सारी प्रार्थनाएं उस वेदी पर डाल दी गई, ताकि जब अंतिम न्याय किया जाए तो उन प्रार्थनाओं को मद्देनजर रखते हुए दया के साथ और उन आश्वासन के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके साथ की जाए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के प्रकोप को हम लोग यहाँ देखते हैं। परमेश्वर के क्रोध के साथ यदि हमारा न्याय होगा तो हम किसी रीति से बच नहीं सकेंगे। यदि परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड यदि परमेश्वर के क्रोध के अनुसार, परमेश्वर के प्रकोप के साथ यदि हमारा न्याय किया जाएगा तो हम किसी भी रीति से बच नहीं पाएंगे। इसलिए दाऊद क्या कहता है कि अभी तक हमने उस पाप का दंड उस रीति से नहीं पाया जिसके हम हकदार थे।
अभी तक जो है हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा है, और आगे भी जब न्याय किया जाएगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के साथ, हमारे उस विश्वास के साथ, उस अनुग्रह के साथ जो उसने हमें दिया है, उसी के साथ हमारा वो न्याय करेगा। तभी हमारा न्याय सही रीति से हो पाएगा, वरन हम किसी भी रीति से इस योग्य नहीं होंगे कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। किसी भी रीति से यदि परमेश्वर की दया ना हो, परमेश्वर की अनुग्रह ना हो, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं ना हो जो वेदी पर चढ़ाई जा रही, यदि ये ना हो तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, और अनंत जीवन को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय, यह परमेश्वर का अनुग्रह ही है, यह परमेश्वर का प्रेम है, जो उस प्रेम के द्वारा वो हमारा न्याय करेगा, वो हमारा न्याय करेगा। आगे पद 5 में क्या कहता है? तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगी। बिजलियां और भूकंप होने लगे। वेदी की आग, स्वर्ग में जो सच्ची वेदी है उसकी आग, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो वो प्रियो, वो समय आ गया है। 5वें पद में हम लोग देखते हैं कि वो समय आ गया है जब परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर डाला जाएगा। परमेश्वर का क्रोध जो है इस धरती पर डाला जाएगा। और इसलिए हमने पहले पद में क्या देखा? 7वीं मोहर के खोले जाते ही 7वीं मोहर खोली गई तो आधे घंटे तक क्या हुआ? सन्नाटा छाया रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जो है इस धरती पर डाला गया। परमेश्वर का क्रोध धरती पर डाला गया। अब तक जो है हम जो आदम के संतान या मनुष्य जाति जो है, उन्होंने अब तक परमेश्वर के प्रेम को देखा है, परमेश्वर के अनुग्रह को देखा है, परमेश्वर के दया को देखा है। पर अब वह समय आएगा जब हम लोग परमेश्वर के इस रूप को भी देखेंगे, या मानव जाति इस रूप को भी देखेगा। अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। क्या कह रहा है वचन? आग पृथ्वी पर डाली गई। क्या कह रहा है वचन? आग जो है पृथ्वी पर डाली गई। कहा दिख रहा है? हम लोग 7वें पद में पढ़ेंगे। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू और मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। तो मेरे प्रिय, यहाँ क्या देख रहे हैं? आग पृथ्वी पर डाली गई। यहाँ गर्जन का शब्द हो रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? बिजली का शब्द दिख रहा है, भूकंप का शब्द दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? 5वें पद में हमने क्या पढ़ा? वेदी की आग। वेदी की आग पृथ्वी पर डाली गई है। यहाँ गर्जन का शब्द हो रहा है, बिजली का शब्द हो रहा है, भूकंप हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये ध्वनि जो है परमेश्वर के प्रकोप को इंडिकेट कर रहा है, परमेश्वर के क्रोध को इंडिकेट कर रहा है। और जब हम लोग 6वीं पद में जब हम पढ़ते हैं, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। अब 7वीं मुहर के खोले जाते ही यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 7 तुरहियों को फूके जाने की तैयारियां की जा रही है। जब हमने पहले मुहर से लेकर के 6वें मुहर तक खोलने का वर्णन देखा, वहाँ हर एक मुहर को खोलते समय हमने एक एक चिन्ह देखा था, एक एक चिन्ह देखा था। तो जब यहाँ पर हम 7वीं मोहर को देख रहे हैं, 7वीं मोहर खोला जा रहा है, तो यहाँ हम अंतिम काउंटडाउन को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो शुरू हो रहा है, और जो 7 तुरहियां है जो उन्हें फूके जाने की तैयारी कर रहे हैं, फूके जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जब हम लोग 7वें पद में क्या देखते हैं? 1/3 क्या देख रहे? पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और हरी घास जल गई। तो इसका मतलब क्या होता? पहली तुरही फूकी गई, और तो परमेश्वर का क्रोध जो है पृथ्वी पर 1/3 पड़ रहा है। 1/3 पृथ्वी पर, वनस्पति पर, हरी घास पर, जंगल पर हम लोग इसको देखते हैं।
वे सब जल गई। कितने? 1/3 जल गई। हम लोग पहली तुरही को हम लोग देख रहे हैं, और आगे भी जब हम लोग दूसरी तुरही, तीसरी तुरही, चौथी तुरही हम लोग देखेंगे, हम लोग सब जगह देखते हैं कि 1/3 विपत्ति पड़ती है, 1/3 विपत्ति पड़ती है। और छठवीं हम लोग देखते हैं कि छठवीं तुरही में भी हम लोग इस बात को देखेंगे, 1/3 मनुष्य पर भी विपत्ति आती हुई हम लोग देखते हैं। तो ये वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रिय, हम लोग देख रहे हैं कि सारी सृष्टि नहीं, किंतु 1/3 भाग, 1/3 भाग को हम लोग देखते हैं कि वो जल रही है, वनस्पति जल रही है, जंगल जल रहा है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ हम लोग देखते हैं कि एक ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं, प्रदूषण को देखते हैं, रेडिएशन को देखते हैं, पृथ्वी का तापमान हम लोग देखते हैं, जगह जगह भूकंप है, अकाल है। क्या लिख रहा है यहाँ पर? लहू से मिले हुए ओले और आग पृथ्वी पर डाली गई है। तो मेरे प्रिय, स्वर्ग से आग जला करके भस्म करेगी, यहाँ पर ऐसा आकलन हम नहीं कर सकते। या इसको हम किस तरीके से समझे, तो हम इसको ग्लोबल वार्मिंग की तरह आज हम देखेंगे कि जिस प्रकार से जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, रेडिएशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, जगह जगह हम सूखा को देखते हैं, जगह जगह हम अकाल को देखते हैं, जगह जगह हम आग को देखते हैं। हर साल हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी आग लगती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, संख्या को देख रहे हैं, संख्या दी गई है, कितने जलेंगे? 1/3 भाग, 1/3 भाग पृथ्वी के जल जाएंगे, यानी कि बड़े पैमाने पर की है आग लगेगी, बड़े पैमाने पर आग लगेगी। और हम देखते हैं कि धरती का जो तापमान है लगातार बढ़ रहा है। सूखा को हम लोग देखते हैं, अकाल को हम लोग देखते हैं, और यहाँ हम लोग देखते हैं तो बारिश नहीं के कारण वो जंगल है जो बड़े पैमाने पर सूख जाएंगे। तो पृथ्वी पर, जंगल में, वनस्पति पर, हरे घास पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप उंडेला जा रहा है, परमेश्वर का प्रकोप उंडेला जा रहा है। तो मेरे प्रियो, जब जंगल में आग लगती है तो उसको बुझाने वाला कोई नहीं होता, कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह की बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तापमान में बढ़ोतरी को हम लोग देख रहे हैं, सूखा को देख रहे हैं, या परमेश्वर की ओर से जो होगा ये प्रकोप को हम लोग देखते हैं। और धरती पर जो 1/3 वनस्पति है वो जल जाएगी, छोटे छोटे पौधे जल जाएंगे। तो ये आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये रेडिएशन की ओर इशारा करता है कि जब परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर उंडेला जाएगा, पहली तुरही की फूंकते ही पृथ्वी पर ये सारी चीज़ें भयानक रूप ले लेगी, भयानक रूप ले लेगी। तो मेरे प्रियो, हमको तैयार होना है, हमको तैयार रहना है कि जब कलीसिया उठाई जाए रैप्चर के समय, हम इस पृथ्वी पर ना रहें, हम इस पृथ्वी पर ना रहें। और इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, दूसरी तुरही का फूंका जाना में हम लोग देखते हैं कि क्या देखते हैं, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। ये दूसरी तुरही है, और दूसरी तुरही को हम आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।